Video disclaimer: This video only entertainment purpose. Please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम नारायण है। आपका स्वागत है अपने इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कमाल का मैक्सअप रिएक्शन। आपको मैक्स रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शेयर कर दीजिए। आगे की बात वीडियो ख़त्म होने पर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लिंकन को आपने काफ़ी बार ये बोलते हुए देखा होगा कि इंडिया धीरे धीरे रशिया से दूर हो रहा है, टाइम लगेगा मगर बिल्कुल इंडिया को रशिया से हम दूर कर देंगे। और भी बहुत सारे कंट्रीज ये कहते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर जो हो रहा है उससे लगता नहीं है कि इंडिया रशिया दूर हो रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो जो लेटेस्ट डेटा आप देखोगे तो इंडिया रिकॉर्ड नंबर पे रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है। एक्चुअली यूएसए से जो शिपमेंट्स थी ये 58% गिर चुकी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। रशिया से शिपमेंट्स 400 गुना बढ़ चुकी है और हम इतना ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से कि रशिया अब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। यूजुअली ये स्थान हुआ करता था यूएई या फिर सऊदी अरेबिया का। जो डेटा आएगा अभी साल के अंत में आप देखोगे रशिया आराम से नंबर 4 या फिर इवन नंबर 3 पे जा सकता है। जिस ट्रैजेक्टरी से स्थिति आगे बढ़ रही है, रशिया कैन वेरी मच रीच रैंक 3। और उसके अलावा भी देख लो, चाहे रशिया को दुनिया के बाकी देश, बहुत सारे देश आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अकेला करने की कोशिश कर रहे हो, मगर रशिया के विदेश मंत्री आराम से भारत में आते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि इसी साल व्लादिमीर पुतिन भी भारत में आएंगे G20 समिट के लिए। और रशिया के विदेश मंत्री ने भारत में आकर ये कहा है कि इंडिया का जो स्टांस है अभी के लिए यूक्रेन वॉर पे, बाकी इश्यूज पर, ये ऐसा लगता है कि किसी ग्रेट पावर का स्टांस है। इट इज वर्दी ऑफ अ ग्रेट पावर। अब ये सब हमने बात कर ली जी, ट्रेड की, जियोपॉलिटिक्स की। नाउ साइंस एंड टेक की फील्ड में ना हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडियन मीडिया ने अभी इसको कवर किया नहीं है। हो सकता है कि मेरी वीडियो के बाद इस पर और आर्टिकल पब्लिश हो, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं रशिया और इंडिया के, ये एक मार्सो प्लेन तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो मार्स पे उड़ेगा। ये पहली बार है जब रशिया इस टाइप का एक प्लेन बनाने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के लिए ये चाइना के साथ नहीं, इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस के क्षेत्र में क्यों इंडिया और रशिया बहुत ही जल्द दुनिया को चौंका देंगे इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से। और ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट वैसे है भी क्यों, मार्स पे आप प्लेन उड़ाना क्यों चाहोगे, इससे साबित भी क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो G20 कंट्रीज हैं उनके विदेश मंत्री भारत में आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। जापान के विदेश मंत्री के अलावा बाकी सारे विदेश मंत्री भारत में आए हैं। तो आपको बताना है कि जो ये G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है ये किस शहर में हो रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर गोवा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑल्दो मैं इसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। लेकिन मेरा वाइल्ड गेस है कि ये जो मीटिंग होगी ये मोस्ट लाइकली गोवा में होगी, बट दैट्स वाइल्ड गेस। लेट्स कंटिन्यू। नाउ आप अगर इंडिया रशिया रिलेशंस को पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहे हो तो आपने एक बात नोट करी होगी कि जब भी एक हाई लेवल मीटिंग होती है भारत और रूस के बीच में, तब वहां पर स्पेस की बात स्पेशली की जाती है। जब 2021 में व्लादिमीर पुतिन भारत में आए थे तो एक अलग से पैक्ट साइन किया गया था दोनों देशों द्वारा, जिसमें यह लिखा था कि डीप स्पेस। अब देखो, एक तो होता है कि जी अर्थ का एटमॉस्फेयर, स्पेस, मैक्सिमम मून, एक होता है डीप स्पेस। जब आप बात करते हो प्लैनेट्स की, इंटर प्लैनेटरी मिशंस की, मार्स की, जुपिटर की, वीनस की, तो डीप स्पेस में इंडिया और रशिया मिलकर कोऑपरेशन करने वाले हैं। इसका पैक्ट साइन हुआ था 2021 में। फिर आप देखोगे 2022 में जब अजीत डोभाल साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए थे रशिया में। इवन दो ये देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनके साथ इसरो के चीफ भी गए थे और यहाँ पर स्पेस, आउटर स्पेस को फिर से डिस्कस किया गया था। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो, पिछले 10 सालों में मैं कहूँगा कि हाँ, पिछले 10 सालों में आप कह सकते हैं रशिया ने ना कई इंडियन मिशंस में जो पार्टिसिपेशन इनकी हो सकती थी वो खो दी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रशिया उतना प्रोएक्टिव था नहीं, ये लोग काफी लेजी थे। काफी बार इन्होंने प्रोजेक्ट्स में उतना पार्टिसिपेशन किया नहीं। और धीरे धीरे इंडिया की जो पार्टनरशिप है स्पेस की फील्ड में फ्रांस और यूएसए के साथ ये मजबूत होती गई। रशिया ने पिछले कुछ सालों में ना
ये कहूँगा मैं कि थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश करी है। जैसे कि हमारा जो गगनयान मिशन है, जिसके अंडर हम इंडियन नेशनल्स को इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन धरती से अंतरिक्ष में भेजेंगे। इस पूरे मिशन में रशिया हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेनिंग है, मेन ट्रेनिंग, ये रशिया से ही मिल रही है। नहीं तो इससे पहले आप देखोगे ना, तो हमारा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है रशिया के साथ, एटलीस्ट पिछले 20 सालों में। क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन आप अगर नोटिस करो, चंद्रयान 2 आपको याद होगा, ये वही मिशन है जिसमें रोवर को हम प्रॉपरली मून के सरफेस पर, चंद्रमा के सरफेस पर लैंड नहीं कर पाए थे। तो चंद्रयान 2 जो मिशन था, ये हमें वैसे रशिया के साथ मिलकर लॉन्च करना था 2011 में। 2011 में लॉन्च करने का सोच रहे थे, एंड में लॉन्च हुआ जी ये 2019 में। जो ये इतने सालों का डिले हुआ ना, इसका रीज़न ये था कि रशिया ने पहले कहा कि दोनों मिलकर ये मिशन को लॉन्च करेंगे। लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कहा कि इनका कुछ टेस्ट फेल हो गया है, तो इन्होंने पुल आउट कर लिया। इस वजह से हमारा मिशन कई साल लेट हो गया। और तो और आप देखो तो कई कंट्रीज़ हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर देते हैं जब इनको पता लगता है कि उस प्रोजेक्ट में रशिया भी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक वीनस के मिशन में भी काम कर रहा है। वीनस आप अगर देखो, ये सोलर सिस्टम की आपके सामने एक एनिमेशन है, ये धरती है, ये मरकरी है, ये है वीनस। अब वीनस में भी हम एक मिशन भेजना चाहते हैं। उसके लिए तैयारी ये चल रही थी कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जहां पर रशिया भी होगा, फ्रांस भी होगा। जैसे ही फ्रांस को समझ में आ गया कि रशिया की रोस्कोमोस बड़ी पार्टिसिपेशन करेगी इस मिशन में, फ्रांस ने मना कर दिया रशिया के साथ काम करने से, और फ्रांस ने खुद को पुल आउट कर लिया। तो रशिया के साथ कोऑपरेशन करना देखिए काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि जब आप रशिया के साथ कोऑपरेट करते हो, दुनिया आपका साथ ही देती है। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी रहता है कि रशिया में देखिए करप्शन काफ़ी है, काफ़ी इनके स्पेस एजेंसी में भी हम देखते हैं कि काफ़ी डिले होता है। अचानक से प्रोजेक्ट को ये या टाल देते हैं या कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी नासा या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी में आपको मिलेगी। तो इवन तो रशिया के साथ काम करने में देखिए प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, बट स्टिल हम लोग जब मार्स की बात करते हैं, मार्स देखिए एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये हमारा सोलर सिस्टम है। वैसे ये यहाँ पे मैं अगर जूम इन करूँ, यहाँ पे आपको दिखेगी ये धरती है, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स हमारा प्यारा भारत भी आने वाला है यहाँ पर। ये तो अब यहाँ से आप देखोगे, ये आपको दिखेगा मार्स, ठीक है। मार्स में ऑलरेडी हम लोग मंगलयान 1 भेज चुके हैं। मंगलयान 2 जो है, ये मोस्ट प्रॉब्ली हम 2024 के अंत में या फिर 2025 में लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो मंगलयान 3 होगा ना, उसमें हम मार्स के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग का सोचेंगे। अभी तक मंगलयान 1 और मंगलयान 2 में हम ऑर्बिटर्स पे फोकस करते आए हैं। मंगलयान 3 में हमारी कोशिश होगी कि कुछ रोवर यहाँ पर भेजे, और रोवर के साथ साथ ना, जिस तरीके से यूएसए ने हाल ही में इनजेन्युइनिटी नाम का एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था मार्स के सरफेस पर, वैसा ही कुछ इंडिया और रशिया करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये नासा की वेबसाइट पे ये है मार्स का हेलीकॉप्टर। आपको याद होगा, ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो ऐसा ही कुछ इंडिया और रशिया भी डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इससे होता क्या है, खिलौना सा है, मार्स पे उड़ा दिया, क्या मिला ये करके। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए। भविष्य में बिल्कुल मार्स पर बहुत सारे मिशन भेजे जाएंगे। और मार्स की देखो एक प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर ना बड़ा पतला है, यहाँ पर थिन है, जो बहुत ख़राब बात है। एटमॉस्फेयर के थिन होने का मतलब ये है कि एज ह्यूमन बीइंग आप अगर मार्स के सरफेस पे खड़े हो तो आपके पास एक ऑक्सीजन का टैंक होना चाहिए, नहीं तो आप लंबे समय तक सर्वाइव यहाँ पर नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना के बराबर है, बिल्कुल आप कह लो हवा चलती नहीं है मार्स में। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसी जगह पे कैसे आप उड़ेंगे, कैसे आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि सब कुछ आप अगर ऑन रोड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं आपको फ्लाइट का सहारा चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्स पर किस तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर एनी कंट्री, पूरे ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिंस इंडिया आज भी ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेकर रशिया के साथ काम कर रहा है, इससे एक बात साफ हो जाती है कि हम लोग नहीं मानते कि लॉन्ग टर्म में हम रशिया को आइसोलेट होने देंगे या फिर रशिया से बिल्कुल हम दूरी बना लेंगे। तो ये न्यूज़ सिर्फ साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप अगर सोच कर देखो एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में। ये मैक्स रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।